हुआ ये है कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, हमें बुलाया नहीं जाता। हम दरख्वास्त करते हैं, हम उनको दरख्वास्त करते हैं कि हमें सुना जाए, हमें शामिल किया जाए, रिजेक्ट हो जाती है दरख्वास्त वो, और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सलामती कौंसिल में हमारे साथ रशिया और चाइना मौजूद थे, ना तो हम उनके जरिए अपना टाइम करवा सके। अब हम भवन में फंस चुके। ना अफगान हुकूमत पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, ना अमेरिका इस मामले में ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। इंडिया वैसे ही हमारा दुश्मन है। चाइना का जो स्टांस है वो पाकिस्तान के 74 साल में पहली मरतबा, और वो हमें कोई ऐसी गंदी जुबान और गाली नहीं है जो दुनिया के हर फोरम पे इंडिया नहीं दे रहा, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट दे रही है। ये कौन सी खारजा पॉलिसी है जनाब? इसको कौन सी खारजा पॉलिसी आप कहेंगे? भारत का तो असर रसूख वैसे ही आ गया ना। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में वो शामिल है, तो क्या एस्टोनिया और दीगर जो ममालिक है, नाइजर है, नाइजीरिया है, उसके अलावा नॉर्वे है, क्या भारत के उनसे ताल्लुकात नहीं है? कोई मीनार पाकिस्तान आया है, कोई घर आया है, मगर मकबूजा कश्मीर पर इस तरह किसी ने कब्जा तो नहीं किया आपके दौर में जिस तरह कब्जा हो गया। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानियों को इस बात की जरा सोचनी चाहिए कि उनकी पॉलिसी आखिर है क्या। अब सबसे ज्यादा पॉलिसी उनकी फ्लक्चुएट होती रहती है कि आज मान लीजिए कि पैसे मिलते हैं, ठीक है, तो अमेरिका के पैरों में गिर जाएंगे। अगर मान लीजिए कि अमेरिका इंडिया की तरफ थोड़ा झुकाव रखता है तो रशिया के साथ रिलेशन बढ़ा लेंगे, उसी रशिया के साथ जिसका वो सोचते हैं कि वो इंडिया का सबसे बड़ा दोस्त है और हमेशा रहेगा। लेकिन पता नहीं, अब इंडिया जो है अमेरिका के साथ अपना स्टांस ज्यादा क्लियर कर रहा है, तो हम भी रशिया के साथ चले जाएंगे। अब रशिया, मान लीजिए कि इंडिया ने एक चीज यहाँ पर बोल दी रशिया को कि भाई आप जरा पाकिस्तान की तरफ जा रहे, वो गलत जा रहे, तो रशिया तुरंत वहां पर स्टॉप कर देगा, क्योंकि रशिया सिर्फ इंडिया को प्रेशराइज करने के लिए ही पाकिस्तान की तरफ जाता है। और जब रशिया को पता चलता है कि इंडिया ने ये चीज नोट कर ली है, तो अब हमें आगे जाने की जरूरत है नहीं, और इंडिया और बाकी रशिया तुरंत स्टॉप कर जाता है। अब बात यहाँ पर यह है कि चाहे यूएनएससी हो, चाहे किसी दूसरी जगह पर हो, पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाला कोई कंट्री बचा नहीं है। अकेला कंट्री था चाइना उसके पास। अब चाइना भी सोच समझता है कि भाई हर जगह पर तो मैं आपको कैसे बचा सकता हूँ, आपकी हरकतें ही ऐसी है। यहाँ पर यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। ये कि यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होता है, हमें बुलाया नहीं जाता। हम दरख्वास्त करते हैं, हम उनको दरख्वास्त करते हैं कि हमें सुना जाए, हमें शामिल किया जाए, रिजेक्ट हो जाती है दरख्वास्त वो। और जो बाइडन, आपको बताया जब अमेरिका की इतनी बड़ी जो बाइडन हमें राब्ता नहीं करता हमसे, हमारी पॉलिसी है क्या? संजीदगी से मैं समझना चाह रहा हूँ। अफगान इशू पे, अमेरिका के ऊपर सारी, और चाइना, हमारी पॉलिसी क्या? एक चीज क्लियर है कि आइसोलेशन में जा रहे हैं हम लोग। इन्होंने किया या उन्होंने किया, उसको छोड़ रहे हैं, आइसोलेशन में है। वैसे एक होती है ना कश्ती, जब भंवर में फंस जाए ना, तो ये इल्जाम लगाना कि इसकी वजह से, उसकी वजह से, ये सेकेंडरी हो जाते हैं। असल प्रॉब्लम ये होता है कि वो भंवर में फंस गई है। अब हम भंवर में फंस चुके। ना अफगान हुकूमत पाकिस्तान पे ट्रस्ट करने के लिए तैयार है, ना अमेरिका इस मामले में ट्रस्ट करने के लिए तैयार है। इंडिया वैसे ही हमारा दुश्मन है। द्यामर इशू के ऊपर चाइना का जो स्टांस है वो पाकिस्तान के 74 साल में पहली मरतबा, तो ये बेसिकली क्राइसिस है बहुत बड़ा। यहाँ हम डोमेस्टिकली इतने बुरी तरह आपस में लड़ रहे हैं, और बाहर से दुश्मन हमें चाहता भी यही है कि हम इसी तरह लड़ते रहें। आप ये देखें कि इंडिया की, चाहे हम बड़े खुश हों अपने तय के $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान में जाया हो गई, लेकिन वो अफगान हुकूमत जुबान किसकी बोल रही है? आप अमेरिका कहें, आप इंडिया कहें, वो सब कुछ पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रही हैं, और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। सलामती कौंसिल में हमारे साथ रशिया और चाइना मौजूद थे, ना तो हम उनके जरिए अपना टाइम करवा सके, लेकिन चीनी मंदूब कह रहे हैं कि जी उनको वहां अफगानिस्तान के अंदर से एक ऐसी मूवमेंट नजर आ रही है जो उनके खिलाफ सिंकियांग में इस्तेमाल हो रही है और हो सकती है, कि हर मुल्क जहां हम इतना राग अलापते हैं कि जी अफगानिस्तान की सिक्योरिटी में पाकिस्तान की सिक्योरिटी है, पाकिस्तान का अमन अफगानिस्तान का अमन है, और हम चलते हैं, और वो हमें कोई ऐसी गंदी जुबान और गाली नहीं है जो दुनिया के हर फोरम पे इंडिया नहीं दे रहा, वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट दे रही है। ये इसको आप फेलियर कह रहे हैं, हमारा सफारती फेलियर कह रहे हैं, या जो भी कह लें, कि हम इतने कमजोर नजर आ रहे हैं इस वक्त इंटरनेशनल लेवल पे कि हमारी से बिल्कुल खत्म हो चुकी है। इस सिनेरियो में तो बिल्कुल मुझे ऐसे ही लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर सके। हम यहाँ बैठ के शाह महमूद कुरैशी साहब जितने मर्जी मीडिया टॉक कर लें, जो मर्जी कह लें, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे हम बहुत। ये कौन सी खारजा पॉलिसी है जनाब? इसको कौन सी खारजा पॉलिसी आप कहेंगे? भारत का तो असर रसूख वैसे ही आ गया ना। 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स में वो शामिल है, तो क्या एस्टोनिया और दीगर जो ममालिक है, नाइजर है, नाइजीरिया है, उसके अलावा नॉर्वे है, क्या भारत के उनसे ताल्लुकात नहीं है? क्या भारत के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ आजकल ताल्लुकात बेहतर नहीं है?
کیا ہم نے رشیا کو اور چائنا کو بالکل جوتے کی نوک میں نہیں رکھا ہوا؟ کیا ہم ان سے بات نہیں کر سکتے؟ ہم نے کچھ نہیں کیا. ہماری یہ کمزور خارجہ پالیسی ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں، جب آپ کہتے ہیں کہ جی ہم کمپرومائز نہیں کریں گے، ایبسولوٹلی ناٹ، تو پھر آپ کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں انتظار ہے اس فون کال کا کہ کب وہ فون بجے گی، کب گھنٹی بجے کہ جس میں جو بائیڈن سے یہ بات ہیلو کر سکیں؟ دوسرے نہیں چاہ رہے ہیں ہمارے ساتھ، مسئلہ یہی ہے. سب سے بڑا مسئلہ افغانستان نہیں چاہ رہا ہمارے ساتھ ریلیشن مضبوط کرنا. اچھا، اگر پاکستان تعلقات ٹھیک کرنا چاہتا ہے تو پھر بڑھ کے مارنا بند کرے. جتنے جو کہ ہم ہیں ہمیں پتا ہے. معافی مانگ لیں. نہیں، مجھے ایک سیکنڈ نا، مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان پر کبھی اس طرح حالات بنے تھے پاکستان کے کہ دنیا میں پاکستان تنہا رہ جائے؟ اس چائنا کو آپ سی پیک رول بیک کر کے وہ ایران سے نیا معاہدہ کر لے، اور آپ مجھے یہ بھاشن دے رہے ہوں کہ میرا وہ سن نہیں رہا فون. ایک سیکنڈ بی بی، وہ سن نہیں رہا فون کال. اور اس سے پہلے کہ آپ مجھے یہ ہدایت کریں کہ آپ کی بات سننے کے لیے واجپئی جو تھا وہ مینار پاکستان آ گیا تھا، اور مودی جو ہے وہ آپ کے گھر آ گیا تھا. اور بھائی، کوئی مینار پاکستان آیا ہے، کوئی گھر آیا ہے، مگر مقبوضہ کشمیر پر اس طرح کسی نے قبضہ تو نہیں کیا آپ کے دور میں جس طرح قبضہ ہو گیا.